सबसे पहले बीसी सर को धन्यवाद कि उन्होंने ये डेली 1 PM जय आरसीएम का जो नारा दिया है। ये जैसे 6 पीस गामा, 6 पीस गामा बिजनेस में हंगामा, उसी तरह से ये डेली 1 PM जय आरसीएम ये भी सुपर हिट हो चुका है। और यहाँ रोज हमें सीखने को मिल रहा है। और रोज सीखने का नारा हमारे को टीसी सर का आदेश हुआ है कि अब चलना नहीं चढ़ना है और हर दिन आगे बढ़ना है। तो हर दिन ये प्रतिदिन होने वाला प्रोग्राम है जहां हम रोज नया सीख करके नई चीजों से अपडेट होकर के कंपनी में आने वाली नई घोषणाएं, नए जो भी हमारे को वहाँ जानकारी प्राप्त होती है, तो नई नई जानकारियां हमें यहाँ मिलती है और हर दिन हम अपनी सफलता की और कुछ कदम और आगे बढ़ा देते हैं, कुछ और आगे बढ़ जाते हैं। तो आज मैं आपको देना चाहता हूँ सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण एक फाइनेंशियल एडवाइस। अब इस फाइनेंशियल एडवाइस को स्क्रीन पूरी नजर आ रही है मैम? जी सर। यस सर। जी सर, बिल्कुल ठीक आ रही है सर। जी, क्योंकि पैसा जिंदगी में, आपने फाइनेंशियल एडवाइस में आपने कई लोगों को ये कहते हुए सुना होगा, गौर करिएगा मेरी बात पे, कि कई लोग कहते हैं कि पैसा लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है और पैसा आपके लिए खुशियां नहीं खरीद सकता है। मनी कांट बाय यू हैप्पीनेस, कहते हैं ना ऐसा लोग। पर कभी भी किसी अमीर आदमी से ये वाक्य आपने कभी जीवन में नहीं सुने होंगे कि पैसा आपके लिए खुशियां नहीं खरीद सकता है, पैसा लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बात कौन लोग कहते हैं? जिन लोगों ने पैसा कमाया ही नहीं है। पहले अमीर बनो, फिर इस तरह के विचार रखो, तब बात समझ में आए। कि किसी अंबानी ने, हमने आज तक अंबानी जी को इस तरह की बात करते नहीं सुना, टाटा को इस तरह की बात करते नहीं सुना, किसी भी बड़े महान अमीर सक्सेसफुल आदमी को ये कहते सुना ही नहीं कि पैसा जिंदगी में इंपॉर्टेंट नहीं होता है। पैसा तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जीवन में आपके पास पैसा इतना होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, अबंडेंट पैसा इतना होना चाहिए जिंदगी में कि आप जो भी चाहें, जो भी सोचें, वो आप खरीद पाए, वो आप हासिल कर पाए। इतना पैसा हमेशा आपके पास होना चाहिए कि अपनी जिंदगी से आप जो भी पाना चाहते हैं, जो भी हासिल करना चाहते हैं, तो वो आपको मिले। पर अब इतना पैसा कमाने के लिए क्या करना पड़ता है? मेहनत करनी पड़ती है। तो सब जानते हैं, मतलब किसी को बताने की जरूरत है ही नहीं कि मेहनत करनी पड़ती। अब अगर आपको पैसा कमाना है तो ये बात समझ लें कि मेहनत आपको करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के ये संभव नहीं है। और आप देखेंगे तो चाहे हम किसी को भी, किसी भी अमीर सक्सेसफुल आदमी को ले लें, वो 100% बिना देखे जाने सुने, मैं कह सकता हूं, मैंने तो कईयों की जीवनियां पढ़ी है कि 100% वो लोग औरों से जल्दी उठते हैं, औरों से लेट सोते हैं, किताबें पढ़ते हैं, लिखने की आदत होती है, टीवी नहीं देखते हैं, अखबार नहीं पढ़ते हैं, पिक्चरें देखने नहीं जाते हैं। ये कॉमन आदतें हैं जो उनके बीच में होती है। और इन समय से समय बचा करके वो क्या करते हैं? अपनी सफलता के लिए मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं। तो आपको भी क्या करना होगा? मेहनत करनी होगी। और मेहनत करने का सबसे पहला रूल है जिंदगी में कि हमेशा आप अपना 100% दीजिए। अपनी जिंदगी में जो भी आप काम कर रहे हैं ना, उसमें आप अपना 100% दीजिए। केवल अगर आप ब्लड डोनेट करने जा रहे हैं तब आपको 100% नहीं देना है अपना, ये याद रखिएगा। वो वहां गड़बड़ हो सकती है। तो आप जिंदगी में जो भी काम कर रहे हैं 100%, जैसे आप अपने बच्चों का ख्याल रखती हैं तो कितना रखती हैं? 70% ख्याल रखती हैं, 80% ख्याल रखती हैं, 90% ख्याल रखती हैं, या 100% अपने बच्चों का ख्याल रखती हैं? 100% रखते हैं ना। हमारे को इतना पता होता है कि बच्चे ने शाम को खाना खाया कि नहीं खाया, वो रात को सोने से पहले उसने पानी पर्याप्त मात्रा में पिया कि नहीं पिया। और तो और माताएं तो इतना 100% एक्यूरेसी किसको कहते हैं कि वो इतना ख्याल तक रखती हैं कि ये सुसु करके सोया है कि नहीं। तो अब आप समझिए कि जब 100%, तो जैसे इसी प्रकार से जीवन में जब आप अपने बच्चे का ध्यान रखते हैं, उसका 100% ख्याल करते हैं, कोई भी काम आप कर रहे हैं, चाहे वो पढ़ाई कर रहे हो, चाहे वो मीटिंग अटेंड कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप कोई गेम खेल रहे हो, चाहे आप पॉलिटिक्स के फील्ड में, दुनिया के किसी भी काम में आप हो, आप पूरी अटेंशन के साथ, पूरा मन लगा करके, पूरा ध्यान लगा करके उस काम को कीजिए। जैसे आप ध्यान रखते हैं ना अपने बच्चों का,
100% ख्याल रखते हैं, हर एक चीज का ख्याल रखते हैं। उसको ठंड ना लग जाए, उसको गर्मी ना लग जाए, उसको चक्कर नहीं आ जाए, वो पानी पिएगा, दूध पिएगा, खाना खाएगा, नहाएगा, सोएगा, सुसु पॉटी, हर चीज 100% ख्याल रखते हैं। तो हमारे को, हम जीवन के जिस भी क्षेत्र में हम हैं, जो भी काम हम कर रहे हैं, हमें 100% मन लगा करके उस काम को करना होगा। तो ये एक पहला रूल है, मतलब मेहनत तो करनी है पर वो भी 100% करनी है। पैसा इतना होना चाहिए जीवन में कि हम जो चाहें वो हासिल कर सकें, पर उसे हासिल करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत हम जिस भी क्षेत्र में कर रहे हैं, 100% मन लगा करके, ध्यान लगा करके, कोई गलती की गुंजाइश बचे ही नहीं, कोई गलती हो ही नहीं। तो ऑलवेज गिव योर 100%। दूसरी चीज है जो महिलाओं में आमतौर बड़ी कॉमन है, ये बड़ी कॉमन है कि फियर ऑफ फेलियर, कि फेलियर से हमें डर लगता है। इस डर को अपने भीतर से निकाल दो, इस डर को अपने भीतर से निकाल फेंको, अपने दिल से इस डर को निकाल फेंको। क्योंकि अगर आप जीवन में, अगर आप फेल होने से नहीं डर रहे हो ना, तो आपका सक्सेस होना तय है, 100% आप सक्सेस होंगे अगर आप फेल होने से नहीं डर रहे हैं तो। और वैसे भी मैं अपने बिजनेस की अगर बात करूं, इतना खूबसूरत बिजनेस आदरणीय टीसी सर ने हमें दिया है, जहां पे हमारे पास खोने को है ही क्या। अगर हम, ज्यादा से ज्यादा क्या नुकसान हो सकते हैं इस बिजनेस में, इस बिजनेस में नुकसान क्या क्या हो सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इस बिजनेस में अगर आपने मेहनत कर लिया, मन लगा करके काम कर लिया, तो आपको क्या क्या नुकसान होंगे, वो जो समय आप दे रहे हैं उसमें, उसमें ज्यादा से ज्यादा आप बहुत सक्सेसफुल बन सकते हैं, ये नुकसान हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि आप कोई बहुत अच्छे लीडर बन सकते हैं, ये नुकसान हो सकता है। तीसरा नुकसान आपको ये हो सकता है कि आपका व्यक्तित्व पहले से बदल सकता है, आपकी पर्सनालिटी पहले से डेवलप हो सकती है, आप पब्लिक स्पीकिंग सीख सकते हैं। तो ये ही नुकसान हो सकते हैं इस बिजनेस में। और क्या नुकसान हो जाएंगे इस बिजनेस में, बताओ। प्रोडक्ट खरीदना, अगर हम ये बिजनेस ना भी करें तो प्रोडक्ट खरीद के यूज करना बंद कर देंगे क्या, चाहे आरसीएम के हो चाहे कोई से भी हो, वो तो काम हम कर ही रहे ना। हमने क्या एक्स्ट्रा खर्चा इस बिजनेस में किया है, कुछ भी तो नहीं किया। जो सारे प्रोडक्ट आरसीएम में मौजूद है वो ऑलरेडी हमारे घरों में आ रहे थे, ऑलरेडी तेल हमारे घर में आ रहा था, आटा हमारे घर में आ रहा था, टूथपेस्ट हमारे घर में आ रहा था, नमक हमारे घर में आ रहा था, कपड़े हमारे घर में आ रहे थे, सब कुछ तो हमारे पास। हमारे को ये प्रोडक्ट यूज करने ही पड़ते हैं पूरी जिंदगी। अगर हम ये बिजनेस करें या ना करें, ये खर्चा हमें करना ही पड़ेगा। तो बस अब इस बिजनेस को करने के नुकसान क्या हो सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम सक्सेस हो सकते हैं, इससे ज्यादा कोई नुकसान इस बिजनेस में है ही नहीं। तो अब आप याद कर लीजिए कि डरने की कोई बात ही नहीं है। और आदरणीय गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि जब ऊपर वाला साथ है तो डरने की क्या बात है। तो बस ये याद रखिए कि ईश्वर, जिसकी हम संतान है, वो हमारा ख्याल कर लेगा। किसी भी चीज से मत घबराइए, फियर को, फेलियर को अपने भीतर से निकाल फेंकिए, अपने दिल से निकाल दीजिए। गारंटी है आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। और जैसा मैं हमेशा बताता हूं कि ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हम इस बिजनेस में या तो फेल होंगे या सक्सेस होंगे, उसके आगे हम जैसे ही फेल हो गए तो अब क्या करें। पर ऐसा नहीं होता है। आप बार बार कोशिश करते रहेंगे, बार बार लगातार प्रयास करते रहेंगे, तो एक न एक दिन आप सक्सेस को जरूर हासिल कर पाएंगे। तो छोटी मोटी असफलताओं से बिल्कुल भी न घबराएं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं हमेशा कहता हूं, अपनी हर मीटिंग, हर सेमिनार में कहता हूं, और महिलाओं से खासकर ये मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि थोड़े से सेल्फिश बनिए। बी सेल्फिश एंड लव योरसेल्फ। खुद के बारे में सोचिए, खुद के बारे में बेहतरीन से बेहतरीन सोचना चालू करें। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रख रहा है। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आप खुद अपने बारे में क्या सोच रख रहे हैं। जिंदगी में मायने यही रखता है। दूसरा कौन, अड़ोसी पड़ोसी, घर वाले, माँ बाप, भाई बहन, हमारा टीचर, हमारे रिश्तेदार, कोई भी, गली मोहल्ले वाले, कोई भी समाज वाले, दुनिया वाले, कुछ भी सोचते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी जिंदगी में यकीन मानिए 100% आप खुद अपने बारे में क्या सोचते हैं, इसके बहुत ही जबरदस्त परिणाम इस जीवन में आते हैं। तो जब भी अपने बारे में सोचें तो आप अपने बारे में सोचें कि मैं हूं कहीं की शहजादी, बेगम हूं मैं रानी हूं। और रानी क्यों, मैं महारानी हूं, मैं कहीं की प्रिंसेस हूं। अपने बारे में जब भी सोचें बहुत बेहतरीन सोचें। बहुत दुनिया, ऐसी कोई भी चीज अपने बारे में सोचे ही नहीं कि भाई
हल्का सोचना ही क्यों, जब खुद के बारे में सोचना है भाई, खुद के बारे में, किसी अड़ोसी पड़ोसी के बारे में विचार नहीं करना है, किसी और के। और सेल्फिश बने हर काम जिंदगी में, जो भी काम आप कर रहे हो ना, स्वार्थी बने। स्वार्थी महिलाओं को मैं ये सलाह दे रहा हूं कि स्वार्थी बने। और इसका बहुत सिंपल फार्मूला है, मेरे को मेरे पिताजी से सीखने को मिला। आदरणीय बीसी सर ने मुझे ये सीख दी थी कई सालों पहले। पर वो सीख काम किस दिन आई, जिस दिन मैं उस चीज को अपने डिसिप्लिन में लेकर के आया। ज्ञान तो मुझे प्राप्त हो गया था, मालूम तो मुझे था, पर फायदा मुझे उसका कब हुआ? उन्होंने मुझे एक टेक्निक सिखाई कि बनिए का बेटा है, बनिए के पास तराजू होता है हमेशा जिंदगी में, तोल के देता है वो, हर चीज तोल मोल के देता है, बैलेंस करके देता है कि भैया ये है। तो आप भी अपने मन के भीतर एक तराजू रखिए। जिंदगी में अगर स्वार्थी बनना है, फायदा कमाना है, तो अपने मन के भीतर एक तराजू रखिए, और जैसे ही सामने कोई भी चीज आती है तो उसको तराजू में रख दें और देखें कि भैया इससे मेरा क्या फायदा है। मैं मूवी देखने जा रही हूं तो इससे मेरा कोई फायदा है या नुकसान है? अगर आपके सामने दो लक्ष्य आ जाते हैं कि मूवी देखनी है और मीटिंग देखनी है, तराजू में रख दें, कौन सा पलड़ा ज्यादा भारी है, वो काम आप कर लें। और अपनी जिंदगी में सेल्फिश बने, जो भी काम आप कर रहे हैं, जो भी, कि सुबह जल्दी उठने से क्या मेरा कोई फायदा है, क्या क्या मेरा कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा? मैं कसरत कर लूंगी तो मेरा कोई नुकसान तो नहीं होगा, या मेरा फायदा होगा? स्वार्थी बनिए ना हर चीज में। जो भी काम, जो भी एक्टिविटी पूरे दिन भर में आप कर रहे हैं, वो हर चीज में अपना स्वार्थ ढूंढिए कि मुझे ये काम करने से क्या कोई फायदा मेरे जीवन में पहुंचने वाला है क्या? मेरे व्यक्तित्व का विकास होगा क्या? मेरे जीवन में ये चीज कोई वैल्यू ऐड करेगी क्या? क्या मुझे इससे कोई फाइनेंशियल बेनिफिट होगा क्या? क्या मुझे पर्सनालिटी में कोई फर्क आने वाला है क्या? इन कामों से अगर नहीं आने वाला है तो मैं ये काम क्यों करूं जो मुझे फायदा नहीं पहुंचा रहे? मैं वही काम करूं जो मुझे फायदा पहुंचा रहे हैं। तो याद रखिए, अपनी जिंदगी में बी सेल्फिश एंड लव योर सेल्फ। याद रखिए, खुद से प्यार कीजिए, और बिल्कुल सेल्फिश होकर के, कि हर चीज में ये सोचिए कि मेरा क्या फायदा, इसमें मेरा क्या फायदा। याद रखिए इस फार्मूले को, आपको समझ आ जाएगा कि कौन से काम आपको करने चाहिए। आपको सास बहू के सीरियल देखने से मेरा क्या फायदा? बस सवाल कर लेंगे जिस दिन, उस दिन से सीरियल देखना बंद हो जाएगा, गारंटी से कह रहा हूं। कोई फायदा हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। उनके जीवन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, सारी काल्पनिक घटनाएं वहां आती है, जिनको हम कनेक्ट होकर के खुद इमोशनल, उनके साथ साथ हम भी रोने लग जाते हैं, उनके साथ साथ हम भी हंसने लग जाते हैं। कोई फायदा नहीं होता है, हमारा समय व्यर्थ होता है। समय और डाटा, दो चीजें खर्च होती है, और कुछ फायदा नहीं होता। अब आप उस वक्त वो काम कीजिए जिससे आपको कोई फायदा पहुंचने वाला है। तो ये जरूर याद रखिए आप। और सबसे बड़ी बात, जैसा मैं अभी इन दिनों एक टॉपिक जिस पे मैं काफी पढ़ रहा हूँ, सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, और आप लोगों के साथ भी ये बातें हमेशा शेयर करता हूँ कि आई एम लिमिटलेस। हमेशा अपने भीतर ये भाव रखिए कि मैं लिमिटलेस हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जीवन में ऐसा कोई काम ही नहीं बना है जो मैं नहीं कर सकती हूँ। अरे भाई, जब ऊपर वाले ने आपकी कोई लिमिट सेट करके नहीं भेजी है किसी की भी, जब ऊपर वाले ने धरती पे इंसान को भेजा तो किसी लिमिट के साथ नहीं भेजा कि भैया तेरी लिमिट 50 लाख रुपए तू इस पूरी जिंदगी में कमाएगा, 5 करोड़ तू इस पूरी जिंदगी में कमाएगा, या 50 करोड़ तू इस पूरी जिंदगी में कमाएगा, या 500 करोड़ इस जिंदगी में कमाएगा, या 5,000 करोड़ कमाएगा, या 50,000 करोड़ कमाएगा। भगवान ने किसी की भी लिमिट सेट करके नहीं भेजा। भगवान ने सबको समान क्षमताओं के साथ भेजा है, सबको समान क्षमताएं दी है, सबको बराबर गुण दिए हैं। हर चीज भगवान ने सभी को इक्वलेंट रूप में दी है। बस आपका डिसिप्लिन, आपका नजरिया, आपका उसके बारे में सोचना समझना, जितना भी ये काम है ना ब्रेन से होता है, 20%। ये जो इतनी सी चीज है ना, ये पूरे शरीर को, बॉडी को कंट्रोल करती है। और इतनी सी चीज में एक बात फिट बिठा लीजिए कि मैं कुछ भी, मेरे लिए असंभव नहीं है। इस जीवन में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो मैं नहीं कर सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। पर हमने हमारे सोचने पर कई बार क्या लिमिट लगा लेते हैं। गारंटी से आप मेरी बातों को आप अपने आप से रिलेट करके देखिएगा कि कभी ऐसा मन में विचार आता है कि यार 50 लाख रुपए महीने का चेक आएगा, तो फिर ऐसा लगता है ना, खुद 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 से करते हैं ना करेक्शन की, नहीं यार इसको 5 लाख तक कर लेते हैं कि 5 लाख तक आ जाएगा।
होता है कि नहीं? खुद की लिमिट हम सोचते हैं भाई मेरी लिमिट इतनी है, मेरी क्षमता इतनी ही है, मैं इतना ही हासिल कर पाऊंगी। बहुत सिंपल साधारण एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। हिंदुस्तान के सभी घरों में 100%, मतलब सभी घरों में खाना बनाने का काम महिलाओं के हाथ में है कि नहीं? कोई गलती से ही कोई ऐसा घर होगा जिसमें पुरुष रोज खाना बना रहा होगा, सुबह शाम 365 दिन, मतलब गलती से ही हो सकता है मेरे हिसाब से। बाकी 100% ये काम महिलाओं के हाथ में है कि नहीं? पर फिर भी जब हिंदुस्तान के 100% घरों में खाना बनाने की जिम्मेदारी महिलाओं के पास है, फिर भी हम जब किसी शादी ब्याह में, आयोजन में, बड़े फंक्शन में 1000-2000 आदमियों के खाने में जाते हैं तो वहां देखते हैं कि कोई पुरुष खाना बना रहा होता है, पुरुष कंट्रोल कर रहा होता है। क्यों भाई? क्योंकि महिलाओं को ये लगता है कि 1000-2000 का तो मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर सकती। ये ताला खुद ने अपने दिमाग में लगा रखा है। आप कोशिश करके देखें, सब कुछ संभव है। वो कौन सा खुद अकेला बना रहा है, टीम को लेकर के काम कर रहा है, वही मैनेजमेंट आप भी कर सकते हैं, उनसे अच्छा कर सकते हैं, आप पारंगत है। आप 24 घंटे, मतलब डेली करते हैं आप उस काम को, सुबह शाम करते हैं, 2 बार 3 बार 4 बार करते हैं दिन में, तो आप उनसे ज्यादा एक्सपर्ट हैं कि नहीं? फिर वो क्यों कब्जा करके बैठे हैं इस जगह पे? ये बिजनेस भी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल 100% ऐसा ही है। सारे प्रोडक्ट महिलाओं के काम के, सारे प्रोडक्ट को खरीदने की जवाबदारी महिलाओं की, डिसीजन महिलाओं का, कौन सी कंपनी का आएगा, कितनी क्वांटिटी में आएगा। साला आदमी को तो ये भी नहीं पता कि दाल लानी है कि नहीं, और अगर लानी है तो कितनी लानी है। अगर बीवी नहीं बताया कि कितनी लानी है तो वो ला ही नहीं सकता। सोचो आप, गजब की बात है। बच्चे के कपड़े लाने हैं कि नहीं, उसके जूते लाने हैं कि नहीं, घर में क्या सामान आना चाहिए, क्या सामान नहीं आना चाहिए, 100% आप महिलाओं के पूछे बिना कोई भी मर्द पुरुष इस काम को कर ही नहीं सकता है। तो सारी चीज पर क्या होता है, लिमिट। लिमिट हमने कर रखी है, हमने हमारी पूरी एनर्जी एक आदमी को कंट्रोल में करने में लगा रखी है, वो है हमारा हस्बैंड। अरे पूरी दुनिया को कंट्रोल करने की सोचो, एक को कंट्रोल करने की मत सोचो। दायरे को बड़ा करो। यू आर लिमिटलेस। आप सब कुछ कर सकते हैं। आप में वो प्रतिभा है, अपनी लीडरशिप को आप डेवलप कर सकते हैं, सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इस धरती पे किसी एक भी व्यक्ति ने अगर कोई भी काम किया है तो वो आप भी कर सकती हैं। बस केवल खुद के दिमाग में जो वो लिमिट का एक ताला हमने लगा रखा है ना, उसको तोड़ के हमें आज फेंकना है। क्या करना है, हम हमारी लिमिट रखते हैं ना कि यार ये मैं इतना ही कर पाऊंगी, इसके आगे मैं नहीं कर पाऊंगी, इतना इतना ही हो पाएगा मुझसे। क्यों इतना ही हो पाएगा? मैं सब कुछ कर पाऊंगी, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, 100% हो जाएगा मुझसे। 100% की ट्राई करोगे तो 90 होगा, और क्या होगा? पर ताला सेट कर लिया कि नहीं, ये 50% तक तो मैं कर सकती हूँ, उसके आगे मैं नहीं कर सकती, तो गारंटी 50 से ऊपर तो होगा ही नहीं, क्योंकि ताला तो खुद ने ही लगा दिया। अभी आप 100% का अगर सोच के ट्राई कर लोगे तो 90 हो जाएगा। नुकसान क्या है? फायदा ही है। तो अपनी लिमिट, जो सोच की लिमिट के ताले हैं, उनको तोड़ के हटा दीजिए। कोई बैरियर है ही नहीं, ईश्वर ने तो लगा के नहीं भेजा। ईश्वर ने किसी की भी औकात सेट करके धरती पे नहीं भेजा है कि भैया तेरी औकात सिर्फ 2 कमरे का मकान जितनी है, तुझे 10 कमरों का बंगला नहीं मिल सकता। ईश्वर ने नहीं भेजा है। ये याद रखिए, ये गलती, ये पाप आप खुद कर रहे हैं, खुद के लिए कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, आप किसी दूसरे के लिए तो लिमिट सेट कर ही नहीं सकते, खुद की लिमिट सेट कर रखी है आपने पूरी जिंदगी में कि इतना मुझसे हो पाएगा, ये मुझसे हो पाएगा, ये मैं कर सकती हूं, ये मैं नहीं कर सकती हूं। ये लिमिट आपने ही सेट कर रखी है। तो याद रखिए, जब भी कोई भी एक इस वाक्य को अपने जब सबकॉन्शियस में बिठा लेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि आई एम लिमिटलेस, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जब भी कोई ऐसी बात आए जब आपको लगे कि यार ये मेरी औकात में है, मैं कर पाऊंगी या नहीं, तब आप एक याद रखिए कि आई एम लिमिटलेस, मैं कर पाऊंगी, मैं कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, और मैं कोशिश तो करूंगी 100% की, तभी तो 90 तक पहुंचूंगी। पर अब क्या समस्या होती है, एक सवाल आके खड़ा होता है हमारे सामने, और वो सवाल है कि हम सभी चाहते हैं सक्सेस होना, सभी चाहते हैं ना। इस मीटिंग में जितने भी लोग बैठे हैं, 888, अभी संख्या बड़ी जोरदार सामने नजर आ रही है, तो सभी के सभी चाहते हैं हम इस बिजनेस में सक्सेस होना।
पर चाहने से सब हो गए क्या? तो याद रखिए, जिंदगी में चाहने से कुछ नहीं होता है। चाहने से कुछ नहीं होता है। किससे होता है, कैसे होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। चाहते तो दुनिया के सभी आदमी हैं कि हम अमीर बन जाएं, महान बन जाएं, सक्सेसफुल बन जाएं। कौन नहीं चाहता है? मैं सबसे अच्छा रहूं, मेरा व्यवहार सबसे अच्छा रहे, मैं अच्छी सब खराब, दुनिया सोचते हैं, सारे ही सोचते हैं। पर चाहने से कुछ नहीं होता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कमिटेड होना पड़ेगा। याद रखिए, अपनी जिंदगी में आपको कमिटमेंट से काम करना पड़ेगा। अपनी जिंदगी में सबसे एक बहुत छोटा सा सक्सेस का फार्मूला बता रहा हूं, 100%। सभी चाहते हैं और सभी हो जाएं, वो फार्मूला मैं आपको दे देता हूं। जितने बैठे हैं सारे के सारे सक्सेस हो सकते हैं। मैं तो हमेशा कहता हूं कि हर बीज में क्षमता है कि वो महान पेड़ बन सकता है, बहुत बड़ा वृक्ष बन सकता है। हर आदमी के भीतर ये क्वालिटी है कि वो बहुत महान, बहुत सक्सेसफुल, बहुत अमीर बन सकता है। ये क्षमता हर व्यक्ति के भीतर है। और उस क्षमता का मैं सूत्र आपको देने वाला हूं कि और कुछ करें ना करें आप जिंदगी में, खुद से जो भी वादे किए ना, आप अगर खुद से जो भी वादे किए उनको निभा लें। केवल खुद से, किसी दूसरे से नहीं, खुद से जो भी वादे किए। अभी हम खुद से वादे करते हैं कि कल से मैं जल्दी उठूंगी। कब से? कल से। उठते हैं क्या? और कल से जल्दी उठने का, कल से मैं एक्सरसाइज करूंगी, कल से मैं उठ करके सुबह काढ़ा पीऊंगी, करेले का जूस पीऊंगी। करते हैं क्या? हमें पता है ना वो चीज हमें फायदा पहुंचाने वाली है जिंदगी में। हमें पता है कि वो हमें करनी चाहिए, वो हमारे लिए जरूरी है, पर हम नहीं करते हैं। हम मीटिंग अटेंड करनी है तो हम सोचते हैं यार आज तो कहीं जाना है, उनके यहाँ शादी है, तो मीटिंग तो मैं आज नहीं अटेंड कर पाऊंगी। फिजिकल सेमिनार अटेंड करने में, प्रोडक्ट यूज करने में हमें गामा लेना है। क्या हम कमिटेड, हम कसम तो खाते हैं, हमने वादा खुद से ही किया है कि अब मैं आज से बस डेली गामा लूंगी, पर हम ले लेते हैं क्या डेली? ये याद रखें। कोई भी जो भी वादे आपने खुद से किए हैं कि मैं कल से उठ के योगा करूंगी करूंगी 10 मिनट, और कुछ नहीं तो प्राणायाम तो करूंगी करूंगी। क्या करना है? सांस अंदर बाहर ही तो छोड़नी है। इससे सरल, मतलब जिंदगी पैदा होते ही जो काम हम करते आए हैं, सांस लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, वो काम करना है, पर वो भी हमसे नहीं होता है। हम खुद से ही अच्छा, कोई किसी दूसरे से वादा थोड़ी नहीं करते हैं कि मैं तेरे से प्रॉमिस कर रही हूँ कि मैं कल से योगा करूंगी। खुद से ही तो करते हैं कि मैं, चलो मैं करूंगी, मैं स्कूटी चलाना सीखूंगी, मैं कार चलाना सीखूंगी, मुझे ट्रेनिंग लेनी है, मुझे कई चीज, ऐसे कई सैकड़ों सैकड़ों वादे आपको याद आएंगे जो आप खुद से करते हैं और निभाते नहीं है। मतलब आप खुद की कोई वैल्यू ही नहीं करते। क्या फर्क पड़ता है? आप खुद की वैल्यू आप शून्य समझते हैं, क्योंकि खुद से किया गया एक भी वादा आप 100% कमिटमेंट के साथ नहीं निभाते हैं। तो आपको जिंदगी में, अगर आपने आज एक निर्णय ले लें, एक छोटा सा निर्णय, छोटा सा निर्णय क्या लेना है? वो छोटा सा निर्णय, केवल एक वादा निभाने का नियम ले लें। एक वादा, सब जितने भी मौजूद है ना संख्या में यहाँ, वो सब अपने आप से सिर्फ एक वादा निभाने का वादा कर लें कि वो एक प्रॉमिस ये है कि आज तक जितने भी प्रॉमिस खुद से किए हैं उनको 100% कमिटमेंट के साथ निभा लूंगा। तो मेरी गारंटी, आपको सक्सेस होने से, दुनिया के किसी भी आदमी को सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। वो किसी और से किए गए वादे को नहीं, किसी की दूसरे की कही गई बातों को नहीं, जो उसे पता है, जो उसकी जानकारी में, और जो वादे उसने कभी अपने आप से किए हैं उनको पूरा कर ले। बस इतना ही, इतना कर ले, सक्सेस की गारंटी, लिखित गारंटी। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम सोचते हैं, कई बार सोचते हैं, जीवन में कई घटनाएं हमारे साथ ऐसी घटित होती है जो, अगर मैं अपनी स्वयं की भी बात करूं तो बड़ी देर से मैंने शुरुआत की, सोचते सोचते समय निकाल दिया, खुद से वादे करता गया पर निभाया नहीं, और बहुत सारी चीजें पता थी पर की नहीं हुआ। जिस दिन समझ में आई करने लगे। पर अभी भी मुझे लगता है कि बिल्कुल सही समय पे स्टार्ट हो गए भैया, बिल्कुल सही समय पे शुरू हो गए भैया। क्योंकि मैं, अगर गारंटी से कह रहा हूं कि यही उम्र अगर 60 के आसपास पहुंच गई होती ना, तो पछताने के अलावा जिंदगी में कुछ नहीं बचेगा उस दिन, जब आपकी
आप वहां पहुंच जाएंगे तब पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। तब सिर्फ बैठ के एक अफसोस करोगे कि यार काश हमने ये कर लिया होता, काश सुबह उठ के एक्सरसाइज कर ली होती, योगा कर लिया होता, प्राणायाम कर लिया होता, मीटिंग अटेंड कर ली होती, बिजनेस सीख लिया होता, सेमिनार सीख ली होती, बोलना सीख लिया होता। सीखने से सब कुछ किया जा सकता है पता है, पर नहीं, नहीं किया, समय निकाल दिया। सोचने से कोई अमीर नहीं बनेगा, कमिटमेंट को पूरा करने से अमीर बनेगा। और कमिटमेंट आप खुद से जितने कमिटमेंट आज तक किए हैं, मैं तो कह रहा हूं नया भी कुछ सीखना बंद कर दो भले ही, आपने जो पुराना सीखा हुआ है उतने कमिटमेंट तो आप अपने आप से पूरे कर लो। जो पुरानी नॉलेज आपको पता है वो पहले 100% गिव योर 100%। वो कब होगा? जब खुद खुद से किए हुए वादे। और नहीं तो खुद से कोई ऐसा वादा करो ही मत ना, आगे से जिंदगी में बंद कर दो। बंद कर दो कि खुद से कोई ऐसा वादा करूंगी नहीं जो होते ही नहीं है, खुद की वैल्यू ही नहीं है। खुद से कोई कमिटमेंट किया है और उसको नहीं किया तो फिर क्या मतलब? ये बात जिस दिन आपके जीवन में समझ में आ जाएगी, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपकी पर्सनैलिटी बदल जाएगी, आपकी लाइफ बदल जाएगी, आपकी हेल्थ सुधर जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा। इसीलिए तो आदरणीय बीसी सर कहते हैं कि सोच बदलोगे तो सितारे बदल जाएंगे, और नजर बदलोगे तो नजारे बदल जाएंगे। तो बस ये इतना सा एक कमिटमेंट करना है, एक वादा करना है कि जितने भी वादे आज तक खुद से किए हैं उन वादों को 100% निभाना है। और ये सब कब हो पाएगा, कब संभव है ये सारा सब कुछ? जब हम खुद से प्यार करना सीख लेंगे और हम खुद की परवाह करना सीख लेंगे। आई लव मी। हम जब खुद से ये एहसास बिल्कुल उसी अदा के साथ, उसी नजाकत के साथ, उसी भाव के साथ जैसे हम किसी और को हम कभी प्रपोज करते हैं ना, वैसे अगर हम कभी खुद को दिल से कहते हैं और यकीन से उस पूरी आत्मा के साथ, पूरी फीलिंग के साथ हम कहें ना कि यार आई लव मी, मैं खुद से प्यार करता हूँ, गारंटी खुद का कोई नुकसान जिंदगी में होने ही नहीं दोगे आप। कोई गलत काम आप जिंदगी में आपसे हो ही नहीं सकता। जिस दिन आप खुद से प्यार करने लग जाओगे ना, आपको लगेगा यार टीवी देख के जिंदगी थोड़ी ना खराब करनी है। आपको लगेगा कि कुछ सीख करके महान बनना है, क्योंकि आप खुद से प्यार करना शुरू कर दोगे। बस वो पूरे 100% प्यार जिसको बोलते हैं ना, वो वाला प्यार होना चाहिए बिल्कुल। वो वाला प्यार आप जिस दिन खुद से करना चालू कर दोगे, केवल बोलने से कुछ नहीं होगा आई लव मी, वो फीलिंग अंदर पैदा करनी पड़ेगी। वो फीलिंग जिस दिन आ गई आपको समझ में आ जाएगा कि क्या मेरे लिए अच्छा है।